जिसमें सलोनी नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सलोनी पर आ गया था। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सलोनी को एक बड़ा फैसला लेना था। सलोनी बहन, तुम यहां आओ। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना श्रीधर बाबूजी? आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे बढ़ा पाऊंगी। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज्यादा होशियार है। यूं तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो मानव और अतुल दोनों में से जो बड़ा है और होशियार भी, तो उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहां नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सलोनी को तसल्ली मिलती है। वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को हरिया हलवाई के यहां नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर वो अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। मानव ने खुशी से घर में सबको मिठाई खिलाते हुए कहा। सलोनी ने पूछा, भैया फूड चेन क्या होती है? मानव ने समझाते हुए कहा, जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल देता है उसको फूड चेन कहते हैं ना। 5 स्टार रेस्तरां है माँ, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो गया और वो अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। एक दिन मानव ने घर आकर बताया, माँ कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहां ले आया हूं तो वो बहुत खुश हुए। माँ ने उत्साह से कहा, अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। मगर माँ तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? अतुल जो कमरे में पढ़ रहा था मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, तुम चिंता मत करो भैया, मैंने हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे। मानव ने उसे टोकते हुए कहा, मगर एक बात का ध्यान रखना अतुल, बॉस 5 स्टार रेस्तरां के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। अतुल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन न लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। ये देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन। अगले दिन अतुल ने खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अतुल ने कहा, भैया लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूं। लेकिन मानव ने उसे रोक दिया, नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं उसके भाई ने, मैं खुद देखता हूं। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अतुल बहुत उदास हो गया, पर बिना कुछ कहे वो चुपचाप अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगा। मानव ने बॉस का स्वागत किया, वेलकम सर, प्लीज बैठिए। बॉस ने घर की तारीफ की, वाह अतुल्य, मानव तुम्हारा घर तो घणो फुटरो, बहुत सुंदर है। और भाई कहाँ है? मानव ने बात टालते हुए कहा, मैं अभी मिलवाता हूं सर। माँ, ये बॉस आए हैं। माँ ने कहा, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? जब सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए तो टेबल की सजावट देखकर बॉस हैरान रह गए। एक तरफ फॉर्क, दूसरी तरफ चाकू, स्पून, टिश्यू और टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। बॉस ने खाना चखा और बोले, ओह ब्लड डिलीशियस, अमेजिंग, किसने बनाया है ये सब? मानव ने हिचकिचाते हुए कहा, जी मेरे छोटे बेटे ने, मतलब मेरे भाई अतुल ने। बॉस बोले, अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। मानव ने बहाना बनाया, वो खाना बनाने में बिजी था ना इसलिए। अतुल, अतुल बेटा इधर आ जरा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आया। बॉस ने तारीफ करते हुए पूछा, खूब चोखो, बहुत अच्छा बनाया है, कहीं से कैटरिंग का कोर्स किया है क्या? मानव ने तुरंत बात काटते हुए कहा, नहीं सर, ये तो हमारे गांव में छोटे हलवाई के यहां नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने सगे भाई के मुंह से खुद को नौकर सुनकर अतुल की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप खाना खाने बैठ गया। जाने से पहले बॉस ने अतुल की प्रतिभा को भांप लिया और मानव को एक पर्चा देते हुए कहा, जितना मैं एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या अतुल वो हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? बॉस ने पूछा। मगर मानव ने तुरंत कहा, मगर सर अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें, तो ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है, वो बात नहीं है।
मानव की बात काटकर बॉस बोले, बस वो टैलेंट चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, तुम कल ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। ये सुनकर अतुल तो बहुत खुश हो जाता है, मगर मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन अतुल वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। वो कहता है, ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद इटालियन ट्विस्ट। बॉस ने चखा और बोले, वाह, बहुत बढ़िया डिश है, इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है। और हाँ, क्या आपको अच्छी लगी है अतुल? क्या मैं जान सकता हूं? अतुल ने मासूमियत से पूछा, अरे ये तो बहुत अच्छी है, तो फिर क्यों? चौंक गए ना? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। बॉस ने गंभीर होकर कहा, अब मानव खुद बताओगे या मैं बताऊं? वो अतुल, मैंने इस रेस्तरां के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था कि तुम्हें ये नौकरी ना मिले। अतुल हैरान रह गया, क्या? पर क्यों? बॉस ने आगे बताया, ये बात करते हुए सलोनी बहन ने तुम्हें फोन पर सुन लिया था और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वो सब कुछ कर पाता, मैंने उसे रोक दिया। मगर भैया ऐसा क्यों? मानव नीचे सिर झुकाकर बोला, मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे नीचे रहे। बॉस ने कड़क आवाज में कहा, यू आर फायर्ड मानव। मानव गिड़गिड़ाने लगा, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। तभी अतुल बीच में आया और बोला, सर, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। बॉस ने मानव की तरफ देखकर कहा, देखो मानव, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अतुल तुझसे कितना प्यार करता है। मानव की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी अतुल। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।